हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर का लेसन 4, इसका नाम है द डंकी एंड द डॉग। इसके हम क्वेश्चन आंसर को आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन के हिंदी अनुवाद को पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका क्वेश्चन होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी, यानी गधा क्या ले जाया करता था। इसका आंसर है द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स, यानी गधा कपड़े ले जाया करता था। क्वेश्चन नंबर बी है, वाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी, यानी धोबी गधे को क्यों नहीं उठा सका। इसका आंसर है द डंकी वाज टू बिग, यानी गधा जो था बहुत बड़ा था, एंड टू हैवी और बहुत भारी था, टू बी लिफ्टेड बाय द वॉशरमैन, इसीलिए धोबी उसे उठा नहीं सका। क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग, धोबी कुत्ते के लिए अपना प्रेम कैसे दिखाता था। इसका आंसर है द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, मालिक जो था कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लिया करता था, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और उसे अपने घर के अंदर ले जाया करता था। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाई डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस, यानी गधा घर के अंदर क्यों रहना चाहता था। इसका आंसर है द डंकी वाज जेलियस ऑफ द डॉग हु लिव्ड विद द मास्टर इन द हाउस, गधा जो था वो कुत्ते से घृणा करने लगा था, जलने लगा था, क्योंकि मालिक जो था वो कुत्ते को अपने साथ घर के अंदर रखता था, इसलिए सो इट आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, इसीलिए वह भी घर के अंदर रहना चाहता था। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी, यानी धोबी ने गधे से क्या कहा। इसका आंसर है द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी, धोबी ने गधे से कहा दैट ही वाज मच बिगर, कि वह बहुत बड़ा है, सो ही कुड नॉट कम इनसाइड द हाउस टू स्टे, इसीलिए वह उसे अपने घर के अंदर नहीं रख सकता। ही ऑल्सो सेड दैट, उसने यह भी कहा कि द डंकी वाज टू हैवी, गधा बहुत भारी भी है, टू बी लिफ्टेड, इसीलिए वह उसे उठा भी नहीं सकता। बट ही लव्ड द डंकी एंड द डॉग अलाइक, लेकिन वह गधे और कुत्ते दोनों से ही एक साथ प्रेम करता है। क्वेश्चन नंबर एफ है, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स, यानी हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं करना चाहिए। इसका आंसर है वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हम सभी अलग हैं दूसरों से। सिमिलरली वी हैव आवर ओन पर्टिकुलर रेपुटेशन एंड पोजीशन विच इज़ यूनिक, देयरफॉर we should not copy others.
वर्ड पावर से क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से छांट कर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पहला है अतुल्स ग्रैंडफादर पैटेड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। इसमें फिल किया जाएगा पैटेड। बी वाला है लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट। इसमें फिल किया जाएगा लिक। द बैलून सेलर वाज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसमें फिल किया जाएगा डिफरेंट। सबसे लास्ट वाला है डी वाला, पीपल कीप देयर कैटल इन शेड। इसमें फिल किया जाएगा शेड। लैंग्वेज प्रैक्टिस से क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इसमें भी एक बॉक्स दिया है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें ये कुछ सेंटेंसेस है, इसमें प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो सबसे पहला है ए वाला, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। इसमें इसके फिलअप्स में आएगा ओवर। बी वाला है रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमॉन्ग हर फ्रेंड्स। इसमें आएगा एमॉन्ग। द मैन जंप्ड इनटू द रिवर। इसमें आएगी प्रीपोजिशन इनटू। एंड डी वाला है आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। इसमें आएगा फ्रॉम। कीप द नोटबुक ऑन द टेबल। इसमें आएगा ऑन। हिज फ्लैट वाज एबव द शॉप। इसमें आएगा एबव। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक सेंटेंस यूजिंग यूज टू, यानी कुछ सेंटेंस बनाने हैं जिसमें यूज टू का प्रयोग होना चाहिए। वी यूज यूज टू डिस्क्राइब अ हैबिट ऑफ द पास्ट, यानी यूज टू का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हम किसी आदत को, भूतकाल में की गई किसी आदत को दर्शाते हैं। तो इसमें कुछ सेंटेंस बनाना है जिसमें यूज टू का प्रयोग किया गया हो। तो इसमें कुछ सेंटेंस है जिसमें पहला सेंटेंस होगा आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी, यानी मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता था। ये एक आदत है जो कि पास्ट में थी, यानी मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता था। अब नहीं हूँ लेकिन करता था, ये भी एक हैबिट है। तो इसमें यूज़ टू का यूज़ हुआ है। तो पहला सेंटेंस ये हुआ। दूसरा होगा रीना यूज टू लिव इन अ फ्लैट। रीना एक फ्लैट में रहा करती थी। तीसरा होगा ही यूज टू प्ले टेनिस, वह टेनिस खेला करता था। वी यूज टू एक्सरसाइज डेली, हम व्यायाम किया करते थे। अब्दुल एंड अगम यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी 5th वाला है अब्दुल एंड अगम एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एंड द 6th सेंटेंस इज दे यूज टू गो टू मॉस्क्यू एवरी डे, यानी वे मॉस्क्यू यानी मस्जिद रोज़ जाया करते थे। 6th वाला है ये। 7th वाला है शी यूज टू एक्सरसाइज डेली, वह रोज़ एक्सरसाइज करती थी। 8 वाला है हर अंकल यूज टू लिव इन अ फ्लैट, उसके जो अंकल थे वो एक फ्लैट में रहा करते थे। इसमें 8 सेंटेंस बन गए हैं, सारा पूरे हो गए हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग टू
फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। इसमें कुछ सेंटेंस है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ऐसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तरह। उन्हें मैच करना है एक दूसरे से जिससे कि एक परफेक्ट सेंटेंस बन जाए। तो पहला होगा द डंकी, तो डंकी को मैच किया जाएगा कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ, वह कपड़ों का भार उठाता था यानी बोझा उठाता था। वी वाला है द मास्टर, इसे मिलाया जाएगा लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स, मास्टर क्या करता था मालिक, वह कुत्ते को अपनी आर्म्स में, अपनी भुजाओं में, बाहों में उठा लिया करता था कुत्ते को। सी वाला है द डॉग, इसको मिलाया जाएगा स्टेट इनसाइड द हाउस, कुत्ता जो था वो घर के अंदर रहा करता था, इसको इससे मिलाया जाएगा। एंड डी वाला है द मास्टर टोल्ड द डंकी, यानी मालिक ने गधे से क्या कहा, तो इसको मिलाया जाएगा नंबर सेकंड वाले से दैट ही वाज मच बिगर, कि वह बहुत बड़ा है, ये वाला। इस तरह से इसकी मैचिंग पूरी हुई और सेंटेंस परफेक्ट बन गया। एंड अगला है फिल इन द बॉबल्स इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड्स। इसमें एक पजल दिया हुआ है जिसमें बॉबल्स को फिल करना है और इसमें कुछ स्टेट में सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें हम बॉबल्स को फिल करेंगे तो एक परफेक्ट वर्ड बन जाएगा जो कि इस सेंटेंस का आंसर होगा। जैसे किंग ऑफ फ्रूट, तो इसमें इसका हो गया मैंगो। वी शिट ऑन इट, इसका हो गया चेयर। दिस एनिमल हैज़ अ हम्प, इसका हो गया कैमल। अवर बुक आर मेड ऑफ इट, हमारी कॉपी किताबें किससे बनी होती है, इसमें भरा जाएगा ए ई। मैंगो में भरा जाएगा ऊपर वाले में ए और ओ, और सेकंड वाले में वी सिट ऑन इट, इसमें भरा जाएगा ए। और दिस एनिमल हैज़ अ हम्प, इसमें भरा जाएगा ए और ई। एंड आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, हमारी जो बुक्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, पेपर से होती है, तो इसमें भरा जाएगा, पेपर की स्पेलिंग होती है ए और ई। अपोजिट ऑफ सोर, यानी सोर मीन्स होता है खट्टा, इसका अपोजिट क्या होगा, मीठा, तो इसमें भरा जाएगा डबल ई, यानी स्वीट होता है सोर का अपोजिट। तो इस तरीके से ये परफेक्ट वर्ड बन गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पूरा देखा है आपने तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।